यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरणों के द्वारा हम लिंग किसे कहते हैं, किस प्रकार से उसमें उसको पहचाना जाते हैं, ये थोड़े उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, शाम बंशी बजाता है। और यहाँ पर है राधा पानी भरती है। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य दिए हैं और वाक्यों में पहला वाक्य जो है शाम बंशी बजाता है, इसमें हमें किसके नाम का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का। तो अब देखो शाम यह एक लड़के का नाम हो सकता है और यहाँ पर देखो राधा पानी भरती है। अब राधा यह क्या है, एक स्त्री का नाम है, एक लड़के का नाम है। तो देखो यहाँ पर हमें शाम और राधा इसके नाम से हमें पता चल रहा है और उसके अनुसार वाक्य में भी परिवर्तन हो रहा है। तो लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है। अब देखिए शाम बंशी बजाता है, राधा पानी भरती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बैल गाड़ी खींचता है। इसमें हमें बैल गाय दूध देती है, इस वाक्य में गाय। अगला वाक्य है हिरण दौड़कर आया, इस वाक्य में हिरण। अगला वाक्य है हिरनी दौड़कर आई, इस वाक्य में हिरनी। अगला वाक्य है कौवा उड़ गया, इस वाक्य में कौवा। अगले वाक्य में कोयल बोली, इस वाक्य में कोयल। अगला वाक्य है सागर लहराता है, इसके बाद का वाक्य है नदी बहती है। तो देखो शाम, बैल, हिरण, कौवा और सागर, इन नामों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे पुल्लिंग। इन वाक्यों में राधा, गाय, हिरनी, कोयल, नदी, इन नामों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है और इन वाक्यों को इन शब्दों को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। तो देखो हमें लिंग वाक्यों के अलग अलग वाक्यों में जो हमने शब्दों का प्रयोग किया है तो उससे हमें लिंग पहचानने में आसानी हो रही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग का अर्थ क्या हो सकता है कि वाक्यों के द्वारा जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, लिंग। तो देखो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने लिंग को कैसे पहचानना चाहिए यह समझ लिया। अब देखते हैं लिंग की डेफिनेशन। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो देखो हमें समझ में क्या आ रहा है कि किसी भी संज्ञा के रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ऐसे बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की। अब लड़का यह पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है और लड़की यह स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए लड़का लड़की यहाँ पर हमें लिंग में फर्क समझ में आ रहा है। इसी प्रकार गाय और बैल, इसमें भी देखो गाय जो है वह स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है और बैल यह पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द है। तो इस प्रकार लड़का, लड़की, गाय, बैल, इन शब्दों को हम लिंग कहेंगे। अब हिंदी लिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी भाषा में लिंग के 3 प्रकार होते हैं तो किसी भाषा में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में जो होते हैं वो लिंग के कुल मिलाकर 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग की डेफिनेशन, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए उसके नाम से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग जिस शब्दों से हमें पुरुष जाति के समस्त वर्ग का जब बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, आदमी, बैल, हिरण, सागर,
पर्वत, मैदान आदि है। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे कि राधा, लड़की, गाय, हिरनी, कोयल, नदी, हवा, घास आदि, ये सारे शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द है, इसलिए इन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की जो सामान्य पहचान होती है वो किस प्रकार से होती है। इसके अलग अलग हम कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इसकी जानकारी हम अगले पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान में करेंगे। शरीर के अवयव के नाम, शरीर के अवयव के जितने भी नाम होते हैं वह सारे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सिर, मस्तक, मुंह, कान, बाल, नाखून, दांत, ओंठ, गाल, हाथ, पैर, पांव, घुटना, अंगूठा आदि शरीर के अवयव के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। उसके बाद देशों के नाम, कौन से भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों के जो नाम है वह पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के नाम, पर्वत जितने भी पर्वत है उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत, यह सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। उसके बाद समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्रों के नाम है वह हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। अब देखिए समुद्र और नदी, इन नामों में फर्क, यहाँ समुद्र हमेशा पुल्लिंग होते हैं और नदी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे और समुद्र के नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। महीनों के नाम, जितने भी 12 महीने हैं, चाहे वो हिंदी के हो या मराठी के हो या अंग्रेजी के हो, सारे महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि सारे महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। उसके बाद दिनों के नाम, सप्ताह के जितने भी दिन है 7 दिन, वह सारे हमेशा पुल्लिंग होंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि सारे सप्ताह के दिन हमेशा आने वाले वाक्य में या शब्द सप्ताह के दिनों के जो नाम होंगे वह हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। उसके बाद वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम, आम, पीपल, बरगद, नारियल, कदम, बाबुल आदि जितने भी पेड़ है, उन वृक्ष है, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, अपवाद अर्थात कि इमली, लीची, ये जो 2 वृक्ष है उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। अब देखिए वृक्षों के मैंने क्या कहा है कि वृक्ष या पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, सिर्फ उसमें से इमली और लीची, यह वृक्ष के या पेड़ों के नाम वह स्त्रीलिंग रहेंगे। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, चना, उड़द, मक्का, मटर आदि जितने भी अनाज है वह हमेशा पुल्लिंग होंगे। फिर द्रव पदार्थों के नाम, जैसे पानी, शरबत, दूध, मक्खन, तेल, घी आदि द्रव पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्त आदि सारे धातु जो है वह हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, कौन सा है? एक धातु जो है चांदी, यह धातु का नाम हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। समझ में आ रहा है कि धातु के नाम हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, लेकिन चांदी यह धातु का नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। उसके बाद रत्नों के नाम, हीरा, माणिक, नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा, मोती आदि जो विविध रत्नों के नाम होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद, मणि,
जो रत्नों का रत्न है वह हमेशा स्त्रीलिंग का शब्द माना जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण विशेष बिंदु यह है कि यह जो शब्द है हिंदी में हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए आपको शब्द पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ये जो शब्द आएंगे वह हमेशा हिंदी में पुल्लिंग रहेंगे। वो कौन से शब्द है? व्यक्ति, टिकट, बाजार, अस्पताल, लालच, थप्पड़, मजा, फर्ज, सफर, सलाम, क्षण, पल, रास्ता, कागज, मित्र, देवता, खटमल, तार, ये सारे शब्द हिंदी में हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का सामान्य पहचान, अर्थात कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं इसकी जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए नदियों के नाम, इसके पहले हमने देखा था सागर के नाम। सागर के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, नदी या नदी के नाम हमेशा स्त्रीलिंग है। जैसे कि हमने देखा था कि एक वाक्य देखा था, सागर लहराता है, तो इसमें सागर शब्द क्या होगा? पुल्लिंग। नदी दौड़ती है, तो नदी है नाम क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो इसी प्रकार नदियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, या इसके अलावा जितने भी नदियों के नाम हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद तिथियों के नाम, अलग अलग तिथियों के जो नाम होते हैं, दूज, तीज, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, यह हमेशा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, इसके अलावा जो भी नक्षत्रों के नाम है वह हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो अपवाद है, पुष्य, अभिजीत, यह जो नक्षत्रों के दो नाम है वह हमेशा पुल्लिंग शब्द रहेंगे। इसके अलावा देखो कुछ मनोभावों के जो नाम होते हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दया, करुणा, लज्जा, तृष्णा, व्यथा, पीड़ा, खुशी, ममता, यह जो मनो के भाव है वह हमेशा वाक्यों में या यह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद, अब देखिए कुछ मनोभाव ऐसे होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से है वह मनोभाव देखते हैं। आनंद, उल्लास, क्रोध, मोह, शोक, हर्ष और लोभ, यह जो मन के जो भाव है यह दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वह शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द रहेंगे। अब भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम हमेशा हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, गुजराती भाषा, मराठी, तमिल, या इसके अलावा जो भी भाषाओं के नाम हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। उसके बाद मसालों के नाम, हल्दी, धनिया, मिर्च, मेथी, इलायची आदि जितने भी मसालों के नाम होंगे वह स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, कौन से शब्द है वो? जीरा और केसर, ये जो मसालों के नाम है वह हमेशा पुल्लिंग शब्द रहते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थों की जितने भी नाम हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, जैसे कि रोटी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जलेबी, मलाई, खिचड़ी, यह सारे खाद्य पदार्थों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, कौन कौन से है? लड्डू, हलवा, भात आदि जो शब्द है खाने के पदार्थों के नाम यह हमेशा पुल्लिंग शब्द होंगे। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द है जो हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द है बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, कमान, पेंसिल, सड़क, अग्नि या आग, किरण, पुलिस, चादर, पोशाक, मशीन, राह, जय, मृत्यु, शपथ, देह, राशि, वस्तु, वायु आदि शब्द हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयुक्त होंगे।
अब देखते हैं विशेष बिंदु। विशेष बिंदु अर्थात एक महत्वपूर्ण कोई सूचना होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, उसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कौन से शब्द है जो हमेशा स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं? वह शब्द है प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी और राष्ट्रपति। ये जो शब्द है वह हमेशा स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उसको हमने जाना। आगे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के और भी नियम देखेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।